हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में स्टडी करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी बॉन्ड होता है उसमें एक तरह से दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के थ्रू वह बॉन्ड बनता है। जैसे कि इसमें और वह शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन कौन सी पार्टिसिपेटिंग स्पीशी के थ्रू है, इस अकॉर्डिंग बॉन्ड्स को डिवाइड किया गया है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड जैसे। तो आज हम कोवैलेंट को देखेंगे। जब दो तत्वों की विद्युत ऋणता में बहुत अधिक अंतर होता है तो उनके पास परमाणुओं के संयोग करने पर आयनिक बॉन्ड बनते हैं। यानी कि अगर जैसे सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लो तो इसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है और इस डिफरेंस की वजह से इसमें जो बॉन्ड बनता है उसका नेचर आयनिक टाइप का होगा, क्योंकि इसमें क्लियरली पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी और क्लियरली नेगेटिवली चार्ज स्पीशी पाई जाएगी। परंतु यदि दो तत्वों की विद्युत ऋणता में बहुत ही कम अंतर या लगभग ज़ीरो के बराबर हो तो उस स्थिति में उनमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वह लगभग दोनों के बीच में ही प्रेजेंट रहती है और वह जो बॉन्ड होता है उसका नेचर कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप का होता है। जैसे हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, मीथेन, कार्बन डाइसल्फाइड, इनमें इनकी जो बॉन्ड नेचर है वह कोवैलेंट टाइप की होती है और इनमें बनने वाले बॉन्ड को हम किसके थ्रू इसको समझाया गया है। लैंगमैन ने इस प्रकार के यौगिक में पाए जाने वाले बंध को कोवैलेंट नाम दिया और केकुले ने सहसंयोजक बंध को एक लाइन के द्वारा प्रदर्शित करने का सुझाव दिया। तो देखिए कोवैलेंट बॉन्ड के कुछ एग्जांपल्स आपके सामने ये हैं। जैसे हाइड्रोजन है, HCl में प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल में जो है, अमोनिया में है, मीथेन में है। तो ये सारे बॉन्ड जो हैं कोवैलेंट टाइप के हैं। अब इसमें है कि इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्सेप्ट बाद में आया 1916 में। लुईस ने बताया कि कोवैलेंट बॉन्ड में परमाणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉन युग्मों के शेयरिंग से एक नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन लेने की प्रवृत्ति रखता है। एक सहसंयोजक बंध वह बंध है जिसका निर्माण दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म के संयोजन से होता है। सहसंयोजक बंध के निर्माण के लिए प्रत्येक परमाणु उतने इलेक्ट्रॉन का योगदान करता है जितने वह बंध बनाता है। इस प्रकार मीथेन में प्रत्येक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन तथा कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन देता है और फाइनली वह एक न्यूट्रल अष्टक अपना ऑक्टेट पूरा करने की प्रवृत्ति रखते हैं। दूसरे शब्दों में एक सहसंयोजी बंध एक इलेक्ट्रॉन युग्म से बनता है। बंध निर्माण के पश्चात इस साजित इलेक्ट्रॉन युग्म पर दोनों का समान अधिकार होता है। इस प्रकार किसी परमाणु द्वारा एक सहसंयोजन बंध बनने पर उसके बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। स्पष्ट है कि एक परमाणु उतने ही बंध बनाएगा जितने इलेक्ट्रॉन उसे एक उत्तम गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्रदान करे। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन को अगर डॉट से प्रदर्शित करते हुए इन्हें एक फार्मूला दिया गया है जिसे डॉट फार्मूला कहा जाता है। अगर हम क्लोरीन गैस का एग्जाम्पल लेते हैं तो दो क्लोरीन के एटम मिलकर इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं कि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और इसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस पे दोनों का कंट्रीब्यूशन या अधिकार होता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन के दो परमाणु अपने मात्र एक, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो उनके बीच में इस तरह से उनका हीलियम वाला इनर्ट गैस वाला वो ले लेता है विन्यास। नेक्स्ट हम आते हैं इसमें कि जैसे मीथेन है। मीथेन में कार्बन मॉलिक्यूल जो है 4 हाइड्रोजन एटम से इस तरह से जुड़ेगा। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इस तरह से 3 साइड से अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं और एक तरह से इनर्ट हो जाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल में भी इसी तरह से है। उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या किसी परमाणु द्वारा बनाए गए सहसंयोजक बंधों की संख्या को प्रदर्शित करती है। चूँकि एक सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉन युग्म साझा करने
से बनता है, अतः इस धारणा को इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर या मल्टीपल बॉन्डिंग। यदि दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म साझा करने से स्थायी विन्यास प्राप्त नहीं होता तो वह एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का साथ साझा करेंगे। इस तरह से अगर दो परमाणुओं के बीच में दो इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा हो तो उसमें अपनी डबल बॉन्ड का निर्माण होगा, और 3 इलेक्ट्रॉन का हो तो ट्रिपल बॉन्ड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में डबल बॉन्ड, एसिटिलीन में ट्रिपल बॉन्ड, यानी 3 इलेक्ट्रॉन युग्म का इसमें शेयरिंग हो रहा है। इलेक्ट्रॉन युग्म नियम के कुछ अपवाद भी हैं। संक्रमण धातुओं में सामान्यतः इस नियम की कोई पालना नहीं होती, क्योंकि उसमें n-1 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। 4 से कम संयोजी वाले इलेक्ट्रॉन कुछ तत्वों में स्थायी यौगिक में, जैसे आपके देखिए BF3, BCl3, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, इनमें ऑक्टेट वाला नियम नहीं लगता है। 4 से अधिक सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों में उसमें विस्तार पाया जाता है D का, तो वह नहीं लगता है। यदि दो परमाणुओं की कुछ संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑड हो तो उसमें किसी एक परमाणु का स्थायी विन्यास नहीं होगा, उसमें कोई एक ही ऑक्टेट कंप्लीट कर पाएगा। सहसंयोजक बंध के कुछ सिद्धांत। लुईस का सिद्धांत तो बताता है कि सहसंयोजक बंध बनने के लिए परमाणु इलेक्ट्रॉन को साझा करके एक युग्म बनाता है और ये इन उत्तम गैस का विन्यास ले लेते हैं। लेकिन यह सिद्धांत कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं दिया गया है कि जैसे दो परमाणु के भी दो इलेक्ट्रॉनों के लोकेलाइज होने से एक स्थायी बंध क्यों बनता है, कोई परमाणु उत्तम गैस विन्यास प्राप्त करने तक ही क्यों बंध बनाता है। तो इस सिद्धांत की को हमने इन क्वेश्चंस को हम इनके द्वारा नहीं समझा सकते, तो इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए दो तरह की थ्योरीज दी गई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये दोनों थ्योरीज अलग अलग कॉन्सेप्ट पर है, इनको हम स्टेप वाइज स्टडी करेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को स्टडी करेंगे। थैंक यू।